जी मोहतरम नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का बड़ा मान एहसान पाकिस्तान के ऊपर जन हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर अदरीस साहब। डॉक्टर अदरीस साहब, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में, पाकिस्तान की मईशत में, कि जिस वक्त दुनिया में ट्रिपल जीन वैरायटियाँ स्टार्ट हुई थी और पाकिस्तान में भी मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहाँ पर ट्रिपल जीन वैरायटियाँ देने की ऑफ़र की और उसके बदले में ज़ाहिर है बहुत बड़ा यहाँ से ज़र मुबादला फ़ॉरेन एक्सचेंज बाहर जाना था। तो डॉक्टर साहब और उनकी टीम ने उस वक्त पाकिस्तान को CKC 1, 2, 3 इस अंदाज़ में फिर ये ट्रिपल जीन वैरायटियाँ दी, जो कि आज काटन की ये वैरायटियाँ पूरे पाकिस्तान में काश्त की जाती हैं। आज इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान साहब। डॉक्टर इरफान साहब डॉक्टर अदरीस साहब के शागिर्द हैं। फोर ब्रदर्स ग्रुप के अंदर जो रिसर्च का शोबा है उसमें चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर अदरीस साहब हैं, उनके साथ डॉक्टर इरफान साहब हैं। ट्रिपल जीन वैरायटियाँ मुख्तलिफ जो अजनास के हवाले से, मुख्तलिफ फसलों के हवाले से जो बनाई जा रही हैं, नए सीड बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर इनकी वर्किंग है। और आज यहाँ पर जो बहरिया टाउन में जो फोर ब्रदर्स का फार्म है, यहाँ पर हम इनकी एक वैरायटी है कैनोला की, मेज़ोला के नाम से, उसके हवाले से पंजाब के बड़े ही मुंतखब काश्तकार यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पर मौजूद हैं दोनों अजीम साइंटिस्ट। मैं पूछूंगा कि आज जो मेज़ोला की वैरायटी है उसके हवाले से क्या है जी, कुछ ज़रा मालूमात देना चाहेंगे डॉक्टर इरफान साहब? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आलमोस्ट 4 बिलियन का एडिबल ऑयल जो है वो डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा है। एडिबल ऑयल की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा सोयाबीन है, बाकी तेलदार अजनास हैं, वो अलहदा हैं। तो ये वक्त की ज़रूरत थी कि एक अपने कौम और मुल्क को एक ऐसी चीज़, एक ऐसी वैरायटी दी जाए जो कि ना सिर्फ आपके मुल्क की ज़रूरियात को पूरी कर सके, बल्कि जो आपका इंपोर्ट बिल है उसको भी कट कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आप जानते हैं कि फोर ब्रदर ग्रुप जो है वो, अगर रिसर्च का बात करें तो फोर ब्रदर ग्रुप जो है वो रिसर्च का दूसरा नाम फोर ब्रदर ग्रुप है। तो 20 साल से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो सर, इसमें एक चीज़ मैं आपको बात बता दूं कि कोई भी बाहर से ला के वैरायटी पाकिस्तान की फार्मर के ऊपर जो है वो थोपी नहीं जा सकती, आपको इंडिजिनस रिसर्च करनी है। तो ये उस 20 साल की रियाजत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मेज़ोला है वो अपनी असल शक्ल में आ चुका है। करैक्टर इसके ये है कि ये अर्ली मैच्योरिटी है। 40 दिन जो बाकी कैनोला की वैरायटीज़ हैं उससे पककर तैयार हो जाता है। अब ये 40 दिन का फ़ायदा क्या है? फार्मर जो है वो पहले भी कैनोला लगाता था, लेकिन वो गंदम के साथ हार्वेस्ट होता था। तो फार्मर के पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो वीट भी लगा रहा है या कैनोला लगा रहा है, तो वो एक ही वक्त में कटती है, ज़मीन जल्दी फारग नहीं होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फोर ब्रदर ग्रुप ने ये वैरायटी बनाई है जो कि बाकी कैनोला की निस्बत 40 दिन अर्ली है। 30 मन पैदावार है, मिनिमम फार्मर फील्ड की बात कर रहा हूँ। 45% जो है वो इसके अंदर जो है वो ऑयल की मकदार है। तो ये वैरायटी जो है वो जिस तरह आम राया लगता है उससे भी जो है वो 5-4 दिन पहले पक के तैयार हो जाती है। और फार्मर के पास एक विंडो है कि वो, जिस तरह मुल्क में इस वक्त काटन का बहरान है, तो वो फरवरी मार्च जो काश्त है वो कैनोला लगा के कर सकता है। दूसरे फार्मर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जहाँ पे आलू लगता है, तो वो फार्मर जो है वो आलू की फसल को भी जो है वो रिप्लेस करके कैनोला लगा सकते हैं। ये भी फरवरी में फारग हो जाता है। तो फार्मर जो आलू के बाद मकई लगाता है, बहारिया मकई जो है, वो बहारिया मकई भी इसके साथ लगाई जा सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हमारा इकट्ठे होने का यहाँ पे मकसद था वो यही था कि हम अपने फार्मर जो किसान भाई हैं उनको आगाही दें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो पाकिस्तान के किसानों के लिए जो अल्लाह ताला ने वो फोर ब्रदर ग्रुप के हाथों जो है वो बनवाई है। तो ये एक रियल जो है वो गेम चेंजर होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकानमी के लिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अदरीस साहब से हम पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से, आपकी निगरानी में, सुपरविजन में सारी रिसर्च वर्क चल रहा है सीड्स के हवाले से और दीगर भी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? असल में इसमें सबसे पहले तो जो पिछले कई सालों से चेयरमैन साहब का विजन है, चेयरमैन जावेद सलीम कुरैशी साहब, उनका विजन है कि पाकिस्तान को हमने तेलदार अजनास जो तेल की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, उसमें ख़ुद फील बनाना है। तो पहले हमने कज़ोला दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पहले नंबर पे कज़ोला जो है एक ब्रांड बन चुका है। तो इसके बाद जो कैनोला था उसमें हमने काफ़ी ये पूरी टीम जो साइंटिस्ट की है फोर ब्रदर की, के चेयरमैन साहब की निगरानी में, ये हमने जो तैयार की है, इसमें 45% जो तेल है इसमें, उसकी वजह से इसकी पैदावार जो है आम जितने भी कैनोला इस वक्त मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा है। और ये 40 दिन पहले जो पक के तैयार होता है, ये सबसे बड़ा ये कह जाए कि ज़मींदार को अगली फसल लगाने के लिए अर्ली, जैसे कपास की बात की ख़ास तौर पे,
मुल्क क्योंकि इस वक्त पास पे चल रहा है, तो ये वाली 40 दिन जो बचेंगे, इससे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कपास की पैदावार भी जितनी इस वक्त है उससे डबल ट्रिपल हो जाए। जी, हमारे पास एक बहुत ही मुंतखब पर तरकीब पसंद काश्तकार जनाब बिलाल चट्टा साहब मौजूद हैं। बिलाल चट्टा साहब का ताल्लुक विहाड़ी गड़ा मोड़ के इलाके से है। 300 एकड़ कैनोला वहाँ पर ये काश्त करते हैं। तो बिलाल चट्टा साहब, आप यहाँ पर फार्म पर तशरीफ़ लाए हैं और मेज़ोला ये वैरायटी देखी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मैं फोर ब्रदर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया और मेज़ोला आज तारफ़ कराया। मेज़ोला बहुत अच्छा है, ये कुरज़ोला भी इनका बहुत अच्छा था, मेज़ोला भी बहुत अच्छा है, उससे कई गुना ये अच्छा है और बहुत अच्छी वैरायटी है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये तेल में ख़ुद फीड के लिए ये वैरायटियाँ नहीं दी है। फोर ब्रदर का शुक्रिया अदा करते हैं हम। जी, बिहाड़ी के कुछ काश्तकार और यंग जो है वहाँ के सेल्स के लोग वो भी मौजूद हैं हमारे साथ। मोहतरम सामीन, जिस तरह मोहतरम डॉक्टर साहिबान ने बताया कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा सरमाया जो है वो एडिबल ऑयल, जिसको खुर्दनी तेल कहते हैं, उसकी इंपोर्ट में लग जाता है और ये बहुत बड़ा सरमाया उस मुल्क से बाहर निकले, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो मैं फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साइंटिस्ट साहिबान का। जिस तरह कॉटन में डॉक्टर अदरीस साहब CKC के नाम से वैरायटीज़ लेकर आए, एक बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन हुआ। तो यहाँ पर कैनोला के अंदर भी जो है एक वैरायटी ऐसी लेकर आए हैं मेज़ोला के नाम से, जो कि बाकी वैरायटियाँ जो हैं कैनोला की उनसे 40 दिन पहले तैयार हो जाती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी पैदावार भी ज़्यादा हो और 40 दिन पहले भी वो फसल तैयार हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। फ़ायदा इसका ये होगा कि इसके फ़ौरन बाद कॉटन जो है वो काश्त हो सकेगी, जो कि बिल्कुल अब अर्ली कॉटन हो गई है। मौसमी कॉटन जो है वो कहीं भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है। ये मेज़ोला 4 नवंबर का काश्त हुआ है, 4 नवंबर को काश्त हुआ है। अब तकरीबन 5-7 दिन बाद इसकी कटाई शुरू हो जाएगी और अगर ये 4 नवंबर की बजाय 4 अक्टूबर को 10वीं की 4 को काश्त किया जाए तो ये वाज़ेह है कि 1 माह पहले काश्त हो जाएगा। आप आसानी से मक्की भी काश्त कर सकते हैं और बीटी भी आसानी से काश्त कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में ये पक्का तैयार हो जाता है। शुक्रिया। बिलाल साहब का कहने का मकसद है कि अगर इसको 1 महीना पहले लगाया जाए तो ये 40 दिन का जो वक्फा है ये ज़्यादा फैल सकता है, ज़्यादा दिन पहले तैयार हो सकता है और कॉटन की फसल और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा पहले काश्त की जा सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। डॉक्टर साहिबान, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप हमारे कौम का बहुत बड़े मोहसन हैं और हमारे कौम का और पाकिस्तान का ताज हैं। थैंक यू वेरी मच।